मैंने मोदी जी से सीखा है हैप्पी बर्थडे डियर राजा। जिसको टॉन्ट मारने की आदत हो, खुद पे कंट्रोल ना कर पाती हो जो, हाँ, वो मेरे सामने ना आए। बहुत से सब्सक्राइबरों के कमेंट आते हैं कि YouTube से कितना कमाते हो। तो दोस्तों रात के 12:30 बजे रंजना को फिर से मीठे की क्रेविंग हुई है और थैंक यू कहना चाहूँगा मैं सती फैमिली को, जिन्होंने आज हमें ये देखो ये लड्डू दिए। और राजा को भी मीठे की क्रेविंग हो रही है, इसका भी लड़का होने वाला है दोस्तों। कल राजा का बर्थडे भी है। ओ हैप्पी बर्थडे राजा। अरे 12 बज गए। अरे हैप्पी बर्थडे टू यू राजा, हैप्पी बर्थडे डियर राजा। थैंक यू। तो मैं अभी थोड़ी देर पहले वो बता रहा था कि मैं बर्थडे है और हैप्पी बर्थडे डियर राजा, जल्दी से डीएम बन के आ जा। गुड मॉर्निंग दगड़ियों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। एक नई सुबह की नई शुरुआत करते हैं नई ब्लॉग के साथ। दगड़ियों रात 1 बज गई 8:30 और एल मिचू पहाड़ी पैराडाइज में। और खुशी बात यो छु दगड़ियों की आज मेयर और मैं घरवाई दगे एक बर्थडे बॉय ले छु, जय नाम छु राजा, भाभी IAS अधिकारी। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज कितने साल का हो गया तू? 24 मतलब 24 पूरे होके 25वां लग गया। वाह क्या बात है, एक बिल्कुल तो अब युवक बन चुका है ना। तो हम इस अवसर पे आपके मंगलमय जीवन की, दीर्घायु जीवन की कामना करते हैं। आप ऐसे ही फॉर्म भरते रहें, तैयारी करते रहें, है ना। और इस साल आपका IAS ज़रूर निकले। हमारे वहाँ का रिवाज है कि जब भी कोई फेस्टिवल होता है, त्यौहार होता है या किसी का बर्थडे होता है तो उस दिन सुबह सुबह तवा नहीं लगाते, मतलब रोटी नहीं बनाते। इसी वजह से रंजना अपने देवर के लिए आज बर्थडे स्पेशल पोहा बना रही है। इसमें तवा भी नहीं लगता है दोस्तों, और कढ़ाई का यूज भी होता है, तेल का यूज भी होता है। तो एक हिसाब से ये हेल्दी पकवान कह सकते हो इसको आप। पहले मैंने सोचा था कि ब्रेड सेकती हूँ, हाँ। फिर मैंने कहा उसमें तवा लगाना पड़ता है। फिर मैंने कहा कढ़ाई में मैं क्या बना सकती हूँ, मैंने कहा पोहा बनता है कढ़ाई में। तो फिर मैंने पोहे बनाने की सोचा। मैंने कहा IAS अधिकारी आने वाले हैं ये समय के, तो थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस भी रहते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए मैंने सोचा कि पोहा सही रहेगा। मैंने गांधी जी से एक चीज सीखी है। हाँ। कि भाई एक बार गांधी जी के पास कुछ लोग आए, क्योंकि उसके जो बच्चे लोग थे वो मीठा मीठा खाते थे। तो फिर उन्होंने पूछा कि भाई गांधी जी इनको बताइए कि मीठा खाना गलत होता है, मत नहीं खाइए। तो उसने 4 हफ्ते का समय मांगा। हाँ। और उसके बाद बोला कि उसके बाद आइए। तो फिर जब वापस आए और उनसे पूछा तो फिर आपने ऐसा क्यों किया, तो गांधी जी बोलते पहले मुझे मैं तो छोड़ लूंगा वो मीठा। तो ये रीजन है कि किसी को ज्ञान देने से पहले खुद को उस अमल पे लेना चाहिए। मैंने मोदी जी से सीखा है A+B का स्क्वायर, A² + B² + 2AB। A और B पहले से थे, एडिशनल क्या आ गया 2AB। ये कितना बड़ा चमत्कार है दोस्तों, ऐसे हिस्ट्री का नहीं 2 आ गया। आप मित्रों બધા પ્રેમથી ભાવથી ઘોળ ઘણો કરો છે એમનો ભાવ છે। बर्थडे बॉय का स्ट्रगल शुरू हो गया है। सुबह सुबह स्कूटी बंद हो गई है दोस्तों। मैं अपने मामा मामी से कहना चाहूंगा कि अपने सपुत्र को एक नई स्कूटी दिलाई जाए इस बर्थडे के अवसर पे। ये रोहित शर्मा फाइनली स्कूटी स्टार्ट हो गई है। किक मारने के बाद सर्दियों में अक्सर ये प्रॉब्लम आ जाती है। चलो कोई नहीं, एक्सरसाइज हो गई। ओके बाय बाय। थैंक यू रोहित शर्मा, थैंक यू। तो दोस्तों दिमाग हमारे रोहित शर्मा का था, अब भाभी का भी था। बहुत बहुत धन्यवाद। ये रोहित शर्मा की ईजा है। और दोस्तों देखिए कितना क्यूट बालक है। ओ माय गॉड, देखो विश्वास नहीं हो रहा दोस्तों, हमारे ठीक सामने इतना स्मार्ट लड़का रहता है। ओ माय गॉड। सुप्रभात साथियों, जैसे कि कमेंट में बहुत सारे लोगों का एक प्रश्न था कि यह तिलक कहाँ लगाते हैं या किस संप्रदाय का है या कैसे लगाते हैं। तो यह तिलक जो होता है वैसे तो उत्तर भारत में प्रचलित नहीं है। मैंने भी साउथ दक्षिण भारत से सीखा, क्योंकि वहाँ से PhD करता था, तो मैंने लोगों को देखा लगाते हुए। तो या तो ये भस्म का लगता है या लाल या काला तिलक, 3 कलर का होता है ये। तो मैंने अभी रोली का ही लगा। मेरे पास तिलक थोड़ा सा काला टाइप का है, वहाँ से साउथ से लाया था, तो मैं वो लगाता हूँ विशेष। तो अभी मैं यहाँ कहीं यात्रा में था तो मैं नहीं लगा पाया। तो ये शैव संप्रदाय के लोग लगाते हैं अधिकतर, क्योंकि साउथ में जितने भी अधिकतर लोग हैं वैसे तो क्रिश्चियन लोग हैं, और जो बचे कुचे लोग हैं या शाक्त हैं या शैव हैं। शाक्त लोगों का टीका गोल लगता है, और ऐसा जो तिरछा टीका लगता है शैव संप्रदाय। शैव से मतलब है शिवस्य अपत्य पुमान इति शैव। जो लोग शिव की संतान हैं उनको शैव कह देते हैं। तो शिव की संतान है मतलब हम भी शैवी हैं उत्तर भारत के भी, लेकिन उत्तर भारत में त्रिपुंड का ज़्यादा प्रचलन है, लोग त्रिपुंड लगाते हैं यहाँ पर।
तो मैं त्रिपुंड भी लगाता था और अभी भी लगाता हूँ, लेकिन मुझे ये वाला तिलक बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसलिए अब मेरी आदत इसको लगाने की हो गई है। तो ये लोग शैव संप्रदाय के लगाते हैं, कई वहाँ साउथ में कई बार ये भस्म का तिलक भी, सफ़ेद तिलक भी आप कहीं पर देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि कहीं पर भस्म का तिलक लगाया है, तो भस्म से भी लगा लेते हैं और कुमकुम से भी लगा लेते हैं, ऐसा इसका प्रचलन है। धन्यवाद। आज पहाड़ी पैराडाइज में बढ़नी राजमा। तो मान लो अगर कल के दिन फ्यूचर में तुम्हारी लड़की हो गई और लोग आई तुम्हारे पास, कोई महिला आई या फिर कोई आदमी आया, पहले तो वो महिला मेरा मुंह देख ले, हाँ ठीक है, और फिर सोच समझ के आए मेरे पास कुछ भी कहने के लिए। जैसे मान लो मैं महिला हूँ, ठीक है, मान लो मैं महिला हूँ, मैं आया और मैंने बोला अरे पर रंजना भले रची है ही के बस सुखियार संतो कोई बात नहीं, अजी नंती ने भैया तुम आगे लगा ये चल रहा है ही जा है के बात नहीं भाई, तो तुम क्या कहोगी? मैं कहूंगी नहीं भी होगा तो मेरे को कोई परेशानी नहीं है, आपको है परेशानी। अगर मेरे सामने किसी ने ऐसी बात करी तो वो अपना आगे तक का इंतजाम करके जाए। नहीं हो पाएगा यार मेरे सामने, मेरे को ऐसी बातों से इतनी सख्त नफरत है ना, तो मैं तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी कोई मेरे सामने। इसलिए मैं पहले अगर कोई औरत ब्लॉग देख रही हो इस तरीके की हो, जो इस तरीके की, जिसको टॉन्ट मारने की आदत हो, खुद पे कंट्रोल ना कर पाती हो, जो वो मेरे सामने ना आए। अगर मेरी लड़की हो गई तो, इवन मेरा लड़का भी हो गया अगर, तो ये ना कहे कि अरे लड़का हो गया करके, लड़की होती तो ऐसा हो जाता वैसा हो जाता, तो भल भई जा भल भय बढ़िया भय तो है। और अगर मेरे को फिर ये बोल के जाएगी अरे अच्छा हुआ लड़की नहीं हुई और ये, तो दो बातें एक्स्ट्रा सुन के जाएगी फिर अपने घर से। आप महिला हो, एक महिला ने एक महिला को जन्म दिया है तो दूसरी महिला को दिक्कत हो रही है, कोई लॉजिक है इस बात का? पता नहीं क्या होगा आगे, ये तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती ना। कई लोगों ने मुझसे शेयर भी करा है ना, साला जिनकी 2 लड़कियां हो जा रही है उनको जीने नहीं दे रहे हैं, जैसे पता नहीं क्या हो गया। अबे तो तुमको क्या तकलीफ है, तुम कर लो लड़का, तुम्हारे अगर तुमको लगता है तुम कर लो ना लड़का, एक लड़का और कर लो तो, अगर तुम्हें कम हो रहा है तो। सही बात है। तुम्हें इतनी टेंशन है लड़कों की पॉपुलेशन की, तो आप पैदा कर लीजिए। सारा ठेका उस औरत ने ले रखा है क्या लड़के पैदा करने का? सही कह रहे हो। सहन तो कोई भी औरत नहीं कर पाती है, लेकिन वो बेचारी अंदर ही अंदर रह जाती, क्या बोलूं, संस्कार और शर्म काम आ जाती है। तो ऐसे मामलों में संस्कार मुझे मिले नहीं है, दिक्कत ये है मेरे साथ। इट्स लंच टाइम गाइस, राजमा बनके तैयार है और लैपटॉप पे वेब सीरीज भी लग चुकी है। आज से हम देखना शुरू कर रहे हैं फैमिली मैन सीजन 3, जो कि मनोज बाजपेयी द्वारा अभिनीत है। इस बार तो ये जयदीप अहलावत को भी ले आए हैं, है ना, एक्टिंग अच्छी करता है बंदा। पाताल लोक वाला, पाताल लोक में ही था ना, हाथी, डॉक्टर हाथी था क्या था? वाओ, कभी यकीन नहीं होता खुद पे। गजब बना रखा है यार, न पतला न मोटा, एकदम ग्रेवी। देखिए दोस्तों आप कितनी मस्त बनाई, आहा क्या ये देखो, आहा ये आप सोच सकते हैं कि राजमा कितनी अच्छी हो रही होगी। सबसे बेस्ट राजमा बनी है, मजा आ गया। नाउ आई एम हैविंग ब्लैक कॉफी, इसमें दूध या चीनी कुछ भी नहीं पड़ा है, सिर्फ कॉफी है और उसमें ऊपर से गर्म पानी डाल दिया बस। तो पी रहा हूँ, स्वाद में थोड़ी थोड़ी कड़वी कड़वी होती है, लेकिन एक बार आपके जिबड़ को जब आदत पड़ जाए तो फिर अच्छी लगने लगती है। डॉक्टर साहब बता रहे थे कि इससे थोड़ा वेट कम करने में भी सहायता मिलती है, लेकिन आपको वर्कआउट तो करना ही पड़ेगा, पर हाँ इससे भी काफ़ी हेल्प मिलती है। तो अगर कॉफ़ी पीते पीते मैंने कुछ नई चीज़ें भी सीखी, थोड़ा बहुत आपके साथ भी शेयर कर देता हूँ। ये जो इंग्लिश में मुहावरे होते हैं या फिर पहेलियाँ होती हैं, रिडल्स बोला जाता है, इडियम्स, प्रोवर्ब्स बोला जाता है, ऐसे ही हमारे पहाड़ी में भी कहावतें, मुहावरे, पहेलियाँ होती हैं जिन्हें कुमाऊनी में आण कहा जाता है। तो ऐसी एक कहावत है जो हमारे पहाड़ों में बोली जाती है, अति लाड़ पड़ी खाड़। मतलब अति लाड़, बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा दुलार पुचकारना, पड़ी खाड़ मतलब आपको खड्डे में डाल देता है। तो ये बच्चों के माँ बापों के लिए कहावत है, जो अपने बच्चों को हद से ज़्यादा प्यार देते हैं, आवश्यकता से अधिक प्यार देते हैं, उनको मुंह लगाते हैं, वही बच्चे उनको एक दिन खड्डे में डाल देते हैं अपने घर से। सपोज दैट आपके बच्चे को ट्यूशन जाने के लिए या इधर उधर दोस्तों के साथ जाने के लिए साइकिल की ज़रूरत थी, ठीक है, एक उदाहरण है, साइकिल से उसका काम चल जाता लोकल में जाने के लिए, लेकिन आपने पुत्र मोह में, प्यार में आकर उसको स्कूटी या फिर बाइक दिला दी और बच्चा पढ़ता है 8th 9th में, ठीक है, तो वो क्या करेगा, दोस्तों के साथ फिर दूर दूर तक जाने लगेगा, है ना, उसकी संगत खराब भी हो सकती है, उसको उस चीज़ की वैल्यू पता नहीं चलेगी,
है ना, स्पीड में चलाएगा, बिना लाइसेंस के चलाएगा, किसी दिन पुलिस के हत्थे चढ़ गया या कहीं गिर गया, एक्सीडेंट हो गया, तो उसमें नुकसान किसका है? आपका है। मतलब अति लाड़ उसको ज्यादा बिगाड़ देगा। तो तगड़े ब्याह के 5 बज रहे हैं और मेरी घरवाली ने बिस्तर में सोते सोते ये खत्म कर दिया डिब्बा। इसको शुगर नहीं होगा तो किसको होगा? इतना मीठा खा रही है, इतना मीठा खा रही है, क्रेविंग हो रही है, कह रही है मीठा खाने की। मीठा भी ऐसा खा रही है, दिखने में कैसा लग रहा है जैसे वो घी की मैंड नहीं होती है तगड़ियों। शाम के 5 बज चुके हैं और अभी तक मैंने दिन के खाने के बर्तन नहीं धो रखे हैं। सबसे पहले इन बर्तनों को सेट करता हूँ, उसके बाद भान धोने पड़ेंगे। रंजना ने किचन तो साफ कर दिया था, देखो गैस भी उसने बिल्कुल साफ करके रखी हुई है, तो मैं उसको दोष नहीं दे सकता दोस्तों, हिम्मत भी नहीं है। लेकिन यार वो अपना काम कर देती दोस्तों। हमारा ना 50-50 काम बटा हुआ है। उसने राजमा बनाई, मैंने भात बनाया, ठीक है। उसने पूरा किचन साफ किया, गैस साफ करी, है ना, डस्टिंग करी, मैंने बर्तन नहीं धोए, तो गलती मेरी है, मेरे को करना पड़ेगा दोस्तों। अपनी ईगो में रह के नहीं होता है। शाम के 5:28 हुए हैं। પણ આ મિત્રો બધા પ્રેમથી ભાવથી ઘોળ ઘણો કરો છે એમનો ભાવ છે ત્યારે धनपान करने के बाद अब कपड़े उठाने की ड्यूटी लगा दी है दोस्तों। छत में आ रखा हूँ कपड़े उठाने के लिए। बहुत से सब्सक्राइबरों के कमेंट आते हैं कि पवन पहाड़ी तुम कितने अमीर हो, तुम्हारी नेटवर्थ कितनी है, यूट्यूब से कितना कमाते हो, प्लीज़ हमें बताना। तो आज बता देता हूँ। अब देखो डायरेक्ट तो नहीं बता सकता हूँ क्योंकि यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ होता है, यूट्यूब मेरे चैनल को बैन कर सकता है। पर मैं आपको एक उदाहरण दे सकता हूँ कि मैं यूट्यूब से या अन्य सोर्सेज से कितना कमाता हूँ, तुम उसको देख के अंदाज़ा लगा लेना। यहाँ देखो मैंने अपने कपड़े घाम मार रखे हैं। ये मैं कच्छ देखो तुम कदू कच्छा मेरे पास, 1 कच्छा, 2 कच्छा, 3 कच्छा और 1 कच्छ मिल पैर रख 4 कच्छ, मतलब मेरे पास 2 जोड़ी के कच्छे हैं। तो यहाँ से तुम आइडिया लगा सकते हो कि मेरी नेटवर्थ कितनी है। नॉर्मली लोगों के पास सिर्फ 2 ही कच्छे होते हैं। तो तगड़ियों फाइनली पहुंच चुका हूं मैं मामू की हवेली में। राजा इतनी बड़ी हवेली में रहता है। आशीर्वाद दे रहे हैं इसको भावी डीएम के लिए। हाँ, और इस बार जो है ये डीएम का वो निकाल लेगा, आईएएस एग्जाम निकाल लेगा। एग्जाम निकाल लेगा। डेलो हो गया। तो दोस्तों अभी मैं मामू की हवेली में हूँ और मेरे साथ हैं बर्थडे बॉय हमारे छोटे भाई रजनीश जोशी। तो पार्टी ये कराए ना कराए लेकिन गिफ्ट हम इसको जरूर देंगे, है ना। और पार्टी भले आईएएस निकलने के बाद करें। तो मैंने सोचा, बहुत सोचा कि यार मैं इसको क्या गिफ्ट दूँ, क्या गिफ्ट दूँ। एक बार मेरे मन में आ रहा था कि मैं इसको चॉकलेट देता हूँ करके। फिर मैंने सोचा यार उसे डायबिटीज होता है, अच्छी बात नहीं है, दांत खराब होते हैं। फिर मैंने सोचा कि इसको पैसे रख देता हूँ इसके हाथ में। फिर मैंने कहा यार कहीं क्वार्टर वाटर मार देगा पैसे दूंगा तो फिर मेरे सामने मेरे दिमाग में एक बेस्ट आइडिया आया। मैंने कहा ऐसी चीज देता हूँ जिससे इसका ज्ञान भी बढ़े और वो लंबे समय तक इसके साथ रहे। तो आपके लिए प्यारी सी किताब द टीचिंग्स ऑफ बाबा जी, ये हैड़ा खान बाबा जी की किताब है। तो मैं हैड़ा खान बाबा जी से प्रार्थना करूंगा कि वो आपको शतायु रखें, दीर्घायु रखें, उनका आशीर्वाद आपकी जिंदगी में रहे। इस साल आईएएस। हाँ, और साथ में ये किताब में जो टीचिंग्स है वो आप अपनी जिंदगी में उतारें, पीना खाना छोड़ दें। हैड़िया खंडी हैड़िया खंडी हैड़िया खंडी बोल पालक प्रेरक जगपति बोल, सांब सदा शिव सांब सदा शिव सांब सदा शिव बोल। मजा आया था ना उस दिन। तो दगड़ियों ब्याह के 7 बज चुके हैं और अब समय है संध्या पूजन सायंकालीन आरती का। सूक्ष्म रूप धरि सिंह ही दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। पहाड़ी बाकली से मैं ये चंदन घिसने वाला पत्थर लेके आया हूँ दोस्तों। इसको हमारे पहाड़ में चंथर कहा जाता है। वो मैंने बिष्टी जी देखे एक दिन, इन्होंने कहा मैं अपने मामा के वहाँ गया हूँ, तो मैंने विजय से पूछा, उनका उनकी अम्मा का नाम पद्मा है। हाँ,